हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन सामा तबस्सुम क्लासेस। कल हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस का एक सेशन किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा सेशन है ईडियम एंड फ्रेज। हम सारी कंप्लीट करेंगे यहाँ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर। बट अगर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चाहिए, यू कैन ज्वाइन द बैच ऑन माई ऐप सामा तबस्सुम क्लासेस। आप गूगल स्टोर से मेरी ऐप डाउनलोड करके फिर वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो सबसे पहली ईडियम एंड फ्रेज है दैट इज कॉल इट अ डे। कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर अ डे। आज छुट्टी कर लेते हैं, कल से स्टार्ट कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉल इट अ डे। आज छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो। चलो आज छुट्टी करते हैं और कल से फिर से स्टार्ट करते हैं काम। सो मतलब आज काम रोकना, उसी को बोलते हैं कॉल इट अ डे, राइट। नेक्स्ट है कट टू द चेज। कट टू द चेज होता है गेट टू द पॉइंट। प्लीज कट टू द चेज एंड एक्सप्लेन द इशू। आप पॉइंट पे आ जाओ और आप इधर उधर की बातें ना करो, पॉइंट पे आके ना इशू आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। कट टू द चेज, ओके। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम होता है जस्ट इन टाइम। ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू कैच द ट्रेन। वो बिल्कुल टाइम पे पहुंचा ट्रेन कैच करने के लिए। ही अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, राइट। और उसने ट्रेन पकड़ ली। सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस हो गया टू बी अनडिसाइडेड। स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड मेक अ डिसीजन। अब देखो, अगर आप दीवार पे बैठोगे, आपकी नजर इस घर के आंगन पे भी पड़ेगी, उस घर के आंगन पे भी पड़ेगी, तो आप सिर्फ एक को नहीं चुन रहे हो। आप दीवार पे बैठ के आधा इधर देख रहे हो, आधा उधर देख रहे हो, तो दैट मीन्स आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो। सो टू बी अनडिसाइडेड, अगर आप डिसाइड ही नहीं कर रहे ना, उसको हम बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। तो उससे क्या होगा, आप कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। सो स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड मेक अ डिसीजन, राइट। सो ये पता होना चाहिए आपको इसका मतलब क्या होता है, राइट। एड फ्यूल टू द फायर। जब कहीं पे लड़ाई हो रही है, आप और ऐसी बात बोल रहे हो कि लड़ाई बढ़ जाएगी, है ना। टू मेक सिचुएशन वर्स हिज कमेंट्स एडेड फ्यूल टू द फायर, राइट। आपके पेरेंट्स सबसे नाराज है, मैं उनको ऊपर से, मैंने देखा आपके पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, मैं बोलूँगी ये तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आई एडेड फ्यूल टू द फायर। सो सिचुएशन को और वर्स बनाना। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन होता है स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, आप बनाया 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 और लेकिन उसमें इतना खतरनाक ग्लिच आया, आपको सारा कुछ रब करके फिर से स्टार्ट करना पड़ा। स्टार्टिंग, जैसे मैं कभी वीडियो रिकॉर्ड करती है, लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ और मुझे ये फिर ध्यान पड़ता है कि मैंने तो इसको ऑन ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैं बोली जा रही हूँ आधे घंटे के लिए, फिर मुझे फिर से स्टार्ट से पढ़ाना पड़ता है। सो बैक टू स्क्वायर वन। सो बहुत ही बुरा लगता है तब। सो स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग। वी आर बैक टू स्क्वायर वन आफ्टर द मिस्टेक, राइट। बिगनिंग से फिर से शुरू करना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्क क्या होता है? जो ट्री का ऊपर से कवर होता है ना, ट्रंप पे, जो ट्रंक पे, ट्री के ट्रंक पे जो कवर होता है, वो वही बार्क, उसको हम बार्क बोलते हैं ना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री होता है टू मेक अ रॉन्ग एजप्शन। अगर आपने कुछ खुद से ही सोचा किसी के बारे में, मुझे लगता है वो लालची इंसान है, आपने, लेकिन वो है नहीं, आपने रॉन्ग एजप्शन बोला। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ब्लेमिंग हिम। आप उसको ब्लेम कर रहे हो हर एक चीज के लिए, जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। आप यू आर बार्किंग द रॉन्ग ट्री, आप गलत इंसान पे एक्यूशन लगा रहे हो, ठीक है। क्लियर हुआ? नया कुछ सीखने को मिला। और आज भी आप अपनी अपनी जो इडियम एंड फ्रेज आपको याद है ना, वो आप कमेंट्स कर लेना, सो दैट कि बाकी भी और इडियम एंड फ्रेजेस सुनेंगे, ये मतलब पढ़ेंगे। बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस हो गया टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। बर्न ब्रिज का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। डोंट बर्न ब्रिजेस विद योर कलीग्स। अब अपने कलीग्स के साथ अपने रिलेशनशिप्स खराब मत करो। ही बर्न्ड ऑल द ब्रिजेस एंड मूव फॉरवर्ड। उसने तो सारे रिश्ते अपने पुराने खत्म किए और फिर आगे बढ़ा, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्राई क्राई और स्पिल्ड मिल्क, मतलब अब दूध गिर गया, उसके ऊपर आप रोओगे क्या? दूध वापस फिर से उठा पाओगे? नहीं। टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। अब ऐसी किसी चीज पे रिग्रेट करते हो जो आप ठीक नहीं हो सकता, अब क्यों अपना वक्त बर्बाद करना है? देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब फायदा ही नहीं है कुछ, आप उस चीज के लिए रो रहे हो जो कभी वापस आ नहीं सकती है, ठीक है। ओके। गेट आउट ऑफ हैंड टू बिकम अनकंट्रोलेबल। द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड क्विकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी डील देते हो बच्चों को, फिर एक पॉइंट आता है वो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, दे आर गेटिंग आउट ऑफ योर हैंड, ठीक है। या आपने टाइम पे कोई स्टेप ही नहीं लिया, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो गई, क्राउड बहुत ज़्यादा असेंबल हो, अब आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। सो इसको मतलब होता है टू बिकम अनकंट्रोलेबल। द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड क्विकली।
जंप ऑन द बैंडवैगन टू फॉलो अ ट्रेंड, जब आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। मैंने देखा कल अब नया जीन्स आया है, एक साइड से ब्लू है दूसरी साइड से ब्लैक है, सब लोग पहन रहे हैं तो मैंने भी लाया। तो आई जम्प ऑन द बैंडवैगन, मेनी पीपल जम्प ऑन द बैंडवैगन। जैसे आता ना कोई भी ट्रेंड आता है और लोग कहते हैं, कोई ट्रेंड आता है रील बनाने की, नई नई रील बनाती है, लोग भी बना लेते हैं, एक दूसरे को देखकर फिर वही काम करना। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन होता है टू वॉच केयरफुली, आप किसी को मॉनिटर कर रहे हो। प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग, मैं कहीं जा रही हूँ प्लीज मेरी बैग पे नजर रखना, मतलब दूर से ही आप नजर रख रहे हो, यू हैव केप्ट एन आई ऑन, ठीक है। मेक एंड्स मीट टू मैनेज फाइनेंशियली, इट्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट दीज डेज, आजकल इतनी महंगाई है ना, तो अब बेसिक नीड्स भी फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो गया। तो मेक एंड्स मीट होता है कि फाइनेंशियली मैनेज करना चीज़ों को, ठीक है। इतनी महंगाई में आप घर में कितनी चीज़ें ज़रूरत होती है, सो बहुत मुश्किल होता है। ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस का मतलब होता है इन अ रिस्की सिचुएशन, ही इज ऑन थिन आइस आफ्टर दैट मिस्टेक। अब उसने तो गलती की लेकिन उसके बाद वो रिस्की सिचुएशन में, सब लोगों को उसका गुस्सा है, अगर उससे फिर से कोई गलती होगी मतलब मसला खत्म, वो बहुत ही रिस्की सिचुएशन में, ही इज ऑन अ थिन आइस आफ्टर दैट मिस्टेक, राइट। Play devil's advocate to argue for the sake of discussion. Let me play devil's advocate here. आप इसलिए आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हो, आप इसलिए आर्ग्यू कर रहे हो सो दैट की डिस्कशन और रोड चले, ठीक है। प्ले डिविल्स एडवोकेट। पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर, कोई बहुत ही रैश हुआ है किसी चीज़ के वजह से, बहुत बोल रहा है, सो टू काम डाउन, खुद को काम डाउन करना। पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड फोकस, पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड फोकस। स्पीक ऑफ द डेविल, द पर्सन जस्ट मेंशन्ड अपीयर्स, हम बोलते हैं ना तो शैतान की बात शैतान हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हेयर। स्पीक जस्ट, द पर्सन जस्ट मेंशन्ड अपीयर्स, स्पीक ऑफ द डेविल एंड हेयर ही कम्स, जिसकी बात आप कर रहे हो वो अभी यहाँ पे आ गया। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, डोंट टेक समथिंग टू सीरियसली, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हो गया, आप किसी चीज़ को, इस चीज़ को मैं तो जोक कर रही थी, इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लो। टेक इट एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा सीरियसली नहीं लो, ठीक। द टिप ऑफ आइसबर्ग, टिप ऑफ आइसबर्ग होता है द स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ अ बिगर इशू, मतलब जो आप देख रहे हो ना वो थोड़ा सा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। दिस द प्रॉब्लम इज जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग, बेसिकली जो आपको दिख रहा है ना वो थोड़ा सा है, असल में है ये बहुत बड़ा इशू। थ्रू थिक एंड थिन होता है कि अगर आपका कोई दोस्त है ना, जब आप खुश होते हो तब भी वो आपका साथ देता है, जब आपको कोई दुख होता है तब भी आपके साथ होता है। सो इन ऑल सिचुएशंस ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ ऑलवेज विद मी इन माई थिक एंड थिन, है ना। दे स्टे टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन, हर हालात में जब आपको कोई साथ देता है उसको, उस इंसान को कभी नहीं खोना चाहिए, ठीक है, उस इंसान की वैल्यू करनी चाहिए। थ्रू थिक एंड थिन होता है हर हाल में, इन ऑल सिचुएशंस। टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ ब्लाइंड आई होता है टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली, मतलब इंटेंशनली किसी चीज़ को इग्नोर करना। टर्न अ ब्लाइंड आई, आप उसकी तरफ ब्लाइंड आई टर्न करते हो, टू इग्नोर समथिंग इंटेंशनली। ही टर्न द ब्लाइंड आई टू द मिस्टेक, उसने मिस्टेक को इंटेंशनली इग्नोर किया। ही डिड अ फेवर टू मी, ही टर्न द ब्लाइंड आई टू द मिस्टेक। अप इन द एयर, अप इन द एयर होता है अनसर्टन, जब हमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आवर ट्रैवल प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, आवर ट्रैवल प्लान्स आर स्टिल अप इन द एयर, हमें तो ट्रैवलिंग करनी है लेकिन जो हमारे ट्रैवल प्लान्स है अभी पूरा क्लियर नहीं है, अभी भी उसमें अनसर्टेनिटी है, होगा कि नहीं होगा। रैप योर हेड अराउंड टू अंडरस्टैंड समथिंग कम्प्लेक्स, मतलब कि कोई चीज़ कम्प्लेक्स है उस चीज़ को समझना। इट्स हार्ड टू रैप योर हेड अराउंड दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है इस कॉन्सेप्ट को समझना। योर गेस इज एज गुड एज माइन, मतलब जो आप गेस कर रहे हो ना मुझे भी नहीं पता है, मैं भी गेस ही कर रही हूँ। आई डोंट नो ईदर, मुझे भी नहीं पता है, जो आपको भी नहीं पता आप गेस कर रहे हो, मैं भी गेस ही कर रही हूँ। वेयर इज ही, योर गेस इज एज गुड एज माइन, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन होता है टू फोकस क्लोजली, लेट्स जीरो इन ऑन द मेन इशू, चलो हम फोकस कर लेते हैं मेन इशू पे, इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा, मेन इशू पे फोकस करते हैं, जीरो इन ऑन।
सो दिस वॉज टूडेज सेशन। कल भी हमने तकरीबन 25 ईडियम्स एंड फ्रेज किए। हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक हम सारी ईडियम्स एंड फ्रेज को कंप्लीट ना करें। और इसके साथ साथ वोकैबुलरी की एक सीरीज भी मैंने स्टार्ट की है, उसको भी हम करेंगे। अगर आपको और भी कोई टॉपिक चाहिए, यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस, यू कैन ज्वाइन दैट ऑन माय ऐप साइमा तबस्सुम क्लासेस।